हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लेशियर मेल्टिंग इन हिंदू कुश हिमालयन रेंज। अब देखिए, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर पता लगा है कि 21st सेंचुरी खत्म होते होते जो हिमालयन रेंज है, ये मैप में आप जो डार्क रीजन देख रहे हो, ये हिमालयन रीजन है। और यहाँ पर आपको हिंदू कुश माउंटेन रीजन देखने को मिलेगा। अभी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 21st सेंचुरी आते आते यहाँ पर जो 80% ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। और देखिए, इस रीजन के आसपास भी पॉपुलेशन रहती है ना। और यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम है और जहाँ पर ये रिवर्स फ्लो हो रही हैं, हिमालयन से लगभग 12 रिवर का ओरिजिन होता है। और ये जो 12 रिवर्स हैं, ये 16 कंट्रीज में फ्लो होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, यामसे है, और गंगा है, यमुना है। तो ये रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है? हिमालयन रीजन से ही होता है ना। अब लगभग अगर हम बात करें तो 200 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पर इन रिवर से जो फ्रेश वाटर है उसको यूज करती है। अब कुछ यहाँ पर पॉपुलेशन लगभग 240 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन तो हिमालयन वाले रीजन में ही रहती है। और जो डाउन स्ट्रीम वाला रीजन है, यहाँ पर 1.7 बिलियन के आसपास रहती है। तो अप्रोक्सीमेटली मान लो यहाँ पर 200 करोड़ की पॉपुलेशन इस पानी को यूज करती है, जो पानी इस वाले रीजन से बेसिकली ओरिजिन होता है। मतलब जो रिवर्स का ओरिजिन यहाँ पर इस वाले रीजन से होता है। अब देखिए, 80% के आसपास अगर यहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे तो एक बहुत ही डेंजरस हमें डिजास्टर देखने को मिलेगा। तो काफी डिटेल में इस सेशन में हम बेसिकली इसी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है वो बेसिकली हमें कहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो रीजन बताया जा रहा है, मतलब ये जो रेंज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट कैसे, चलिए एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द हिंदू कुश कॉमनली अंडरस्टूड टू मीन किलर ऑफ हिंदूज इज एन 8 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन रेंज, और जो कि स्ट्रेच होती है तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या फिर नॉर्थन पाकिस्तान वाला एरिया आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या फिर नॉर्थन पाकिस्तान वाला जो रीजन है, यहाँ पर बेसिकली आपको हिंदू कुश माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। अब हिंदू कुश माउंटेन रेंज के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा अमू दरिया। अम्मू दरिया को बेसिकली हम बोलते हैं द एंशियंट ऑक्सस। और साउथ में आपको देखने को मिलेगा इंडस रिवर। अब यहाँ पर नॉर्थ में अम्मू दरिया है और साउथ में है इंडस रिवर। और इसकी अगर हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछी जाएगी हिंदू कुश माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, तो आपको यहाँ पर याद रखनी है तिरछ मीर। और यहाँ पर हाईएस्ट पीक की जो हाइट है 7708 मीटर। और एग्जैक्टली ये जो हाईएस्ट पीक है कहाँ पर है? चित्राल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तून पाकिस्तान में। अब देखिए, ये जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है ना, यहाँ पर भी हमें काफी सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। और इसके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पमीर नॉट। और ये जो ग्लेशियर आपको हिमालयन वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, अगर ये मेल्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें इस वाले रीजन में काफी ज्यादा डिजास्टर देखने को मिलेगा। जैसे अभी रिसेंटली जोशीमठ का आप एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, सिक्किम में जो अवलांच आया उसको आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर अगर हम एक चीज समझें, लगभग 200 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, और यहाँ से जो रिवर का ओरिजिन होता है और ये जो फ्रेश वाटर है बेसिकली उसको यहाँ पर यूज करती है। और यहाँ पर जो साउथर्न ईस्ट एशियन कंट्री है, वो आने वाले टाइम में लगभग 2070 से लेकर, ये टाइम पीरियड याद रखना, 21st सेंचुरी खत्म होते तक यहाँ पर जो 80% जो ये रीजन है, यहाँ पर बेसिकली जो ग्लेशियर है मेल्ट होंगे, उससे लगभग 200 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो फूड एंड वाटर स्टोरेज बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हिंदू कुश माउंटेन रीजन है, इसका कहा जा रहा है कि 2/3 जो रीजन है, मतलब जो 2/3 आइस वाला रीजन है, ये मेल्ट हो सकता है। और 8 कंट्रीज बेसिकली लाई करती हैं हिंदू कुश माउंटेन रीजन में। मेनली अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे अफगानिस्तान है, जो आसपास वाली कंट्रीज अगर हम यहाँ पर देखें, पाकिस्तान है, इंडिया है, और तजाकिस्तान जो मैंने अभी आपको बताई। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हिंदू कुश माउंटेन रीजन है, इसको वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ फ्रोजन वाटर भी कहा जाता है। एक तरह से इसको थर्ड पोल भी हम कंसिडर करते हैं। अब थर्ड पोल से क्या मतलब है? तो देखिए, यहाँ पर जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, आर्कटिक वाला रीजन है, उसके बाद अगर कहीं पर हमें आइस ज्यादा देखने को मिलती है तो ये वाला रीजन है, इसलिए इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है। और 2019 में पहली बार रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बेसिकली ये एडिटोरियल हम कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ICIMOD की रिपोर्ट थी,
और उसके बाद यूएनडीपी की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर जानने को मिला लगभग यहाँ पर 2070 से लेकर 2100 सेंचुरी खत्म होते होते तक मतलब सॉरी 21st सेंचुरी खत्म होते होते तक यहाँ पर हमें काफी ज्यादा डिजास्टर लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी। और यूएनडीपी की जो रिपोर्ट थी उसमें यहाँ पर बताया गया था जो एंथ्रोपोजेनिक मॉडिफिकेशन है एटमॉस्फेयर का, मतलब ये रीजन में जो हमें यहाँ पर एक तरह से ब्लैक कार्बन या फिर ऐसे समझ लो एयर पॉल्यूटेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इस वाले रीजन में जो कंट्रीज लाई करती हैं उनको अभी के लिए यहाँ पर एफर्ट्स करने चाहिए, रिड्यूस एमिशन ऑफ ब्लैक कार्बन एंड एयर पॉल्यूटेंट्स। तभी जाकर हम यहाँ पर जो क्राइसोफर है, क्राइसोफर कहा जाता है एक तरह से, अगर हम क्राइसोफर की डेफिनेशन समझे, वाटर इज इन सॉलिड फॉर्म इंक्लूडिंग सी आइस, लेक आइस, रिवर आइस, स्नो कवर, ग्लेशियर, आइस कैप एंड आइस शीट, वो हमें यहाँ पर अफेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो होपफुली इस रिपोर्ट में जो हमें फैक्ट्स हैं वो आपको एक बार समझ में आ गए होंगे। बाकी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आप टॉपिक के साथ अपने आप को काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, आइस एंड स्नो इन हिंदू कुश हिमालयन रेंज आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर दोज रिवर। लगभग 12 रिवर का यहाँ पर ओरिजिन होता है और 16 कंट्रीज में ये रिवर्स फ्लो करती हैं। और लगभग 240 मिलियन जो पीपल बेसिकली हिमालयन वाले रीजन में रहते हैं वो इस वाटर को यूज करते हैं। और लगभग 1.65 से लेकर 1.7 बिलियन जो डाउन स्ट्रीम में लोग रहते हैं वो इस रिवर के पानी को यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर 200 करोड़ की पॉपुलेशन एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं। एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट अनप्रेसिडेंट रेट अक्रॉस हिंदू कुश हिमालयन रीजन एंड माउंटेन रेंज कुड लॉस अप टू 80% ऑफ देयर वॉल्यूम। और ये सेंचुरी खत्म होते होते तक हमें बेसिकली 80% जो ग्लेशियर वो लॉस देखने को मिलेंगे और इससे काफी ज्यादा डिजास्टर हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर समझें, ये जो रिपोर्ट है काठमांडू बेस्ड, ये याद रखना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमें पता लगा है कि हमें फ्लैश फ्लड्स, अवलांच लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी और इससे अफेक्ट कितने लोग होंगे, लगभग 200 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर अगर हम एक चीज समझें, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। जो बेसिकली हमारा अभी के लिए माउंट एवरेस्ट ग्लेशियर है, वो 2000 साल की जो आइस थी वो हम देख रहे हैं कि 30 सालों में ही पिघल गई। तो इतना ज्यादा यहाँ पर ये रीजन पॉल्यूटेंट हो चुका है और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, आप देखते हैं जब भी इस तरह के एडिटोरियल्स आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको देखने को मिलती हैं कि हम कार्बन एमिशन की मात्रा को कम कर देंगे, अभी के लिए हमें पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। और कॉप जो क्लाइमेट ऑफ कॉन्फ्रेंस पार्टीज बेसिकली मीटिंग होती है और यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना चाहिए। क्या यहाँ पर ये इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करा जा रहा है? तो देखिए, 2019 में जब पहली बार ये रिपोर्ट हमारे सामने आई थी और 2023 के इन बिटवीन यहाँ पर कोई भी कंट्री ने इफेक्टफुल वे में इस पर वर्क नहीं करा है। और इसी वजह से हमें जैसे अभी जोशीमठ में सिंकिंग हुई और सिक्किम में जो अवलांच आए, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती रहती है। और देखिए, एवरेज टेम्परेचर अगर हम बात करें तो 0.28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ चुका है 1951 से लेकर 2020 का अगर हम डाटा देखें। और 12 रिवर इनमें से जो बेसिकली यहाँ से ओरिजिन होता है, इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो वार्निंग रेट्स है, मतलब एक हाइयर एवोल्यूशन से होता है ना कि अगर यहाँ पर अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो रिवर का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। और इसी वजह से अगर हम देखें, अगर रिवर तेजी से नीचे आएंगी तो फ्लड लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। और ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यांगत्से एंड इंडस, इसमें बेसिकली हमें यहाँ पर इस तरह के वार्निंग अलर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये जो रिवर्स हैं, आपको पता है बहुत इंडिया में अगर हम बात करें गंगा की, ब्रह्मपुत्रा की और इंडस की, काफी ज्यादा रीजन बेसिकली इस पर डिपेंड करते हैं। और इंडस की जो डिपेंडेंसी है वो पाकिस्तान पर भी है और पाकिस्तान में बेसिकली इंडस का 80% के आसपास पानी फ्लो करता है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें, 200 glacier lakes across this mountain region deemed dangerous, and the region could significant spike in glacier lake outburst floods by the end of the century। और अगर यहाँ पर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम समझें, डिक्लाइन इन स्नोफॉल 30 to 50% इन इंडस बेसिन, 50 to 60% इन गंगा बेसिन एंड 50 to 70% इन ब्रह्मपुत्रा बेसिन। और 2070 से 2100 के इन बिटवीन अगर हम देखें, स्नोफॉल काफी ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर हम यहाँ पर 1971 और 2000 से कंपेयर करें। और इसी वजह से ये वाला जो रीजन है
यहाँ पर हमें जोशीमठ लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है, मतलब सिंकिंग देखने को मिलती है, अवलांच लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है। अब जोशीमठ में जो सिंकिंग हुई थी, उसमें हमने विद इन डे में जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनको रीएलोकेट करा था, और हिमालयन जो रीजन में जो लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अफ़ेक्ट होंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जो आइस मेल्ट अभी के लिए हो रही हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, और अभी के लिए मान लो कि जो ये आइस मेल्ट हो रही है, क्या यहाँ पर इसको हम स्टेबलाइज़ कर सकते हैं? तो देखिए, अगर एक बार यहाँ पर आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई, हालाँकि आइस मेल्ट हो रही हैं, और अगर यहाँ पर देखें हम तो इसको डिफ़िकल्टी वे में हम इसको फिर से फ्रोज़न फ़ॉर्म में ला पाएँगे, मतलब स्टेबलाइज़ फ़ॉर्म में ला पाएँगे। और एक बार यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर मास लॉस हो गया, उसके बाद यहाँ पर फिर से स्नो या स्टेबलाइज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हमारे सामने हमें देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर क्या-क्या सजेशन देखते हैं, हमेशा से जो एडिटोरियल हमें देखने को मिलते हैं द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, डाउन टू अर्थ में। तो देखिए, जो सजेशन होते हैं वो हमेशा से यही होते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज़ का जो एमिशन है वो हमें कम करना चाहिए, और एक टाइम पीरियड सेट करना चाहिए। जैसे इंडिया ने 2070 तक एक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को लेकर यहाँ पर प्रण लिया है कि 2070 तक हम कार्बन एमिशन की मात्रा को ज़ीरो कर देंगे। एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट्स हमें यहाँ पर बेसिकली उनको भी रिड्यूस करना चाहिए। और यहाँ पर जो फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें, फार्मर्स विल नीड सपोर्ट टू डिजाइन एंड इन्वेस्ट इन लोकली अप्रोप्रिएट वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, या जो यहाँ पर अभी के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी जा रही है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वाटर की कंजप्शन कम से कम हो, और डिजाइन ऑफ न्यू हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड साथ साथ डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे अवलांच पहले ही हमें पता लग जाए कि अवलांच आने वाला है। जैसे सिक्किम में अभी के लिए इंस्टॉल करा जा चुका है कि अवलांच आने से पहले ही हमें एक तरह से वार्निंग अलर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम इस तरह की जो सिचुएशन है उसको टैकल कर पाएँगे। और अगर अभी के लिए हम देखें, जितनी भी कंट्रीज़ हिमालयन वाले रीजन में हमें देखने को मिलती है, क्या उनके द्वारा ये सब एफर्ट्स करे जा रहे हैं? तो देखिए, उतना सिग्निफिकेंटली हमें एफर्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ, बहुत ही स्लो रेट पे एफर्ट्स करे जा रहे हैं। तो देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म गोल को पॉइंट ऑफ व्यू में हमें रखते हुए यहाँ पर एक तरह से एफर्ट्स करने चाहिए, और नहीं तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हमारे सामने हमें देखने को मिलेगा। तो इस सेशन में इतना ही, होपफुली आपको सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।